जाला फैला तो महल की नौकरानियां नन्ही डीलिया को लेने कैद खाने पहुंची। लेकिन जब उन्होंने मलका से शहजादी के बारे में पूछा तो वो ज़ारो कतार रोने लगी और बस इतना कहा कि बच्ची तो कल ही से गायब है। नौकरानियां घबरा कर बादशाह के पास गईं और सारा हाल सुनाया। ये सुनते ही बादशाह तैश में आ गया। फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि औरत को लोहे की जंजीरों में जकड़कर दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर बाद मलका को घसीटते हुए दरबार में खड़ा कर दिया गया। बादशाह बार बार पूछता रहा कि डीलिया कहाँ गई और मलका हर बार एक ही जवाब देती कि उसे कुछ इल्म नहीं। गुस्से में आग बगोला बादशाह धमकियां देने लगा कि अगर सच ना बताया तो वो उसे फांसी देगा। मलका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, चाहे वो जिंदा रहने दे या मार डाले, हकीकत यही है कि उसे कुछ पता नहीं कि बच्ची कहाँ गई। ये सुनकर बादशाह जबरदस्ती मलका को खींचता हुआ एक बुलंद दरख्त पर ले गया। वो रस्सी मंगवाकर उसे फांसी देने ही वाला था कि इतने में सफेद परी आन पहुंची, वही परी जो कभी चूहिया के रूप में आती थी। जैसे ही बादशाह रस्सा पकड़ने के लिए झुका, परी ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया। बादशाह सर के बुल जमीन पर आ गिरा। परी ने फौरन मलका को अपने उड़न खटोले पर बिठाया और अपने मकान ले आई। वहां उसने कसम खाई कि जब तक डीलिया को ढूंढ ना ले चैन से ना बैठेगी। मगर असल माजरा ये था कि जब मलका ने बच्ची को रेशमी डोरी से बांधकर खिड़की से नीचे लटकाया था, उसी वक्त वहां एक और परी मौजूद थी, काली परी। उसने चालाकी से डीलिया को रस्सी से अलग किया और गोद में उठाकर जंगल की तरफ निकल गई। ये परी सफेद परी के बिल्कुल बरक्स थी। उसे इंसानों से सख्त नफरत थी। वो एक पहाड़ की खो में रहती थी। उसने बच्ची को अंदर जमीन पर लिटाया और खुद मकड़ी बनकर दरवाजे पर 3 रन का जाला बुन दिया। जब सफेद परी ने वहां पहुंचकर लोहे के जोतों के 3 जोड़े देखे तो चूक गई। दिल ही दिल में समझ गई कि यहाँ जरूर कोई इंसान कैद है। वो सोच ही रही थी कि आगे क्या करना चाहिए कि अचानक एक भूरा परिंदा फड़फड़ाता हुआ सामने आ गया। जंगल की खो के करीब सफेद परी ने जब भूरे परिंदे को देखा